तो हेलो बच्चों, हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 12.2 का क्वेश्चन नंबर 3। तो क्या दिया गया है, एक गुलाब जामुन कंटेनर शुगर सिरप अप टू इन अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। आपने हमेशा गुलाब जामुन घर में दिवाली में आती है, तो दिवाली के टाइम में जो गुलाब जामुन आता है उसमें क्या होता है, गुलाब जामुन कम होते हैं और जो चाशनी होती है वो ज़्यादा होती है। तो वही चीज़ यहाँ पे दी है कि 30% पूरे गुलाब जामुन को 30% क्या दे रखा है, उसमें सिरप है, शुगर सिरप मतलब चाशनी है। फाइंड द अप्रोक्सीमेट हाउ मच सिरप कुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। अब उस सिरप में 45 गुलाब जामुन है और 30% उसमें उसके वॉल्यूम सिरप का है, तो कितना वॉल्यूम सिरप होगा, मतलब मानो कुछ क्वांटिटी में होगा ना, इतने सेंटीमीटर क्यूब, इतने मीटर क्यूब, कितने मीटर क्यूब में सिरप है वो बताना है हमें। तो गुलाब जामुन के बारे में 45 गुलाब जामुन है। ईच ऑफ द शेप ऑफ सिलेंड्रिकल विथ 2 हेमिस्फीयर, मतलब हर एक गुलाब जामुन का शेप जो कैसा है, वो एक सिलेंडर है और उसके ऊपर क्या है, हेमिस्फीयर जुड़े हुए हैं इस तरीके से। ये हमारा क्या है, गुलाब जामुन का शेप है। ठीक है, इस तरीके से फिगर दे रखा है। और क्या लिया है, 2 हेमिस्फीयर एंड द लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर। टोटल गुलाब जामुन की जो हाइट है वो कितनी है, लेंथ जो है 5 सेंटीमीटर है, और इनका जो डायमीटर है यहाँ से लेकर यहाँ तक का वो कितना दे रखा है हमें, 2.8। ठीक है, 2.8 दे रखा है। अब देखो रेडियस उसका जो होता है वो क्या होता है, उसकी हाइट के बराबर होता है, किसके, हेमिस्फीयर का जो रेडियस है उसकी हाइट के बराबर होता है। तो हेमिस्फीयर का रेडियस आएगा कितना, 2.8/2 कर देंगे तो आ जाएगा हमारा रेडियस। ठीक है, तो जब सवाल करेंगे तो समझ जाएंगे। अभी से आप यहीं से समझ लें, फिगर में हमें दे रखा है 2.8 दे रखा है डायमीटर, रेडियस निकालने के लिए आधा करना होता है, और रेडियस ही सिलेंडर की हेमिस्फीयर की क्या होती है, हाइट होती है। तो 1.4 आ जाएगा हमारा क्या, हाइट। तो 1.4 और 1.4 इधर, जब 5 में से घटेगा तो क्या आएगा, 2.2, हमारी 2.2 क्या आ जाएगी, हाइट ऑफ सिलेंडर आ जाएगी। ठीक है, समझ आ गया आपको। तो वही सॉल्यूशन में हम लिखते हैं, तो आपको तब थोड़ा ज़्यादा समझ आएगा। ठीक है, तो हम लिखते हैं सॉल्यूशन। क्या दिया, रेडियस जो दिया है वो लिख देते हैं, रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू क्या है, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, तो क्या होता है रेडियस ऑफ सिलेंडर, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, जो हमें दे रखा है डायमीटर 2.8 का अपॉन 2, तो 1.4 सेंटीमीटर क्या आ गया, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर आ गया। ठीक, उसके बाद आते हैं लेंथ ऑफ हेमिस्फीयर पे। लेंथ ऑफ हेमिस्फीयर, लेंथ ऑफ हेमिस्फीयर किसके बराबर होती है, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर के। इजिकल टू में कितना आ जाएगा, 1.4 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा होगा इतना। ठीक, उसके बाद क्या है हमारे पास, उसके बाद आते हैं अगले पे। अगला हमें क्या दे रखा है, हमें हाइट निकालनी है, हाइट ऑफ सिलेंडर। तो हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर, अब हाइट ऑफ सिलेंडर मैंने अभी आपको बताया कि टोटल हाइट 5 है और हेमिस्फीयर की हाइट 1.4 है, दूसरे की 1.4 है। तो जब टोटल में से जब 1.4 और 1.4 घटा कर देंगे तो जो आंसर आएगा वो हमारा हाइट ऑफ सिलेंडर होगा। तो वही हम लिखेंगे, हाइट ऑफ सिलेंडर 5 माइनस 2 मल्टीप्लाई 1.4, तो 5 माइनस 2.8 इज इक्वल टू 2.2 सेंटीमीटर हमारा क्या आ गया, हाइट ऑफ सिलेंडर आ गया। ठीक है, इसके बाद हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन। तो वही लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन। क्या लिखेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ऑफ सिलेंडर प्लस में 2 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। आई होप आपको समझ आ रहा होगा इतना। कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम इसके फॉर्मूले लिख देते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच प्लस में 2 मल्टीप्लाई, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यू। ठीक है, अब सारी वैल्यू पुट कर देते हैं और हम इसका आंसर निकाल लेंगे। अब जब पाई की वैल्यू हमें देखी थी 22/7, तो 22/7 पुट कर दिया। आर हमारे पास क्या है, 1.4 मल्टीप्लाई 1.4, हाइट ऑफ सिलेंडर कितना है, 2.2 प्लस में 2 मल्टीप्लाई 2/3 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 1.4 मल्टीप्लाई 1.4 मल्टीप्लाई 1.4,
ठीक है, सारी चीज़ें लिख दी, जो कट सकता है वो काटते हैं। 7 के टेबल में ये कटेगा 0.2 पे, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे कटेगा 7 के टेबल पे कितने पे, 0.2 पे, 3 बच जाएगा यहाँ पे। अब हमारे पे जो मल्टीप्लाई करने वाली वैल्यू आई क्या आई, 22 मल्टीप्लाई 0.2 मल्टीप्लाई 1.4 मल्टीप्लाई 2.2, ठीक है, प्लस में 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 0.4 मल्टीप्लाई 1.4 मल्टीप्लाई 1.4 अपॉन में क्या है, 3 है, ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे 22 और 2 1 4 4 4 इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पे आएगा 13.552, ठीक है जी, प्लस में। और जब इनको मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी क्या आएगी, 1.498, ठीक है। और जब ये दोनों जुड़ जाएंगे, हम इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आई क्या आई, 25.05 सेंटीमीटर क्यूब अप्रोक्सीमेट, ठीक है। अप्रोक्सीमेट में आंसर आएगा, हम ज़्यादा वैल्यू नहीं ली, अब 2 वैल्यू ली खाली इसके बाद, क्योंकि इसके बाद मल्टीप्लाई भी करना है। तो ये हमारा क्या आया, ये आपने देख लिया 13.2 मल्टीप्लाई 11.2 इतना अप्रोक्सीमेट आ गया। इसके बाद जो हमारी वैल्यू आई वो क्या आई, अब इसके बाद हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, क्या वॉल्यूम ऑफ, ये एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम आया, वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन इजिकल टू क्या होगा, 45 मल्टीप्लाई 25.05 इजिकल टू क्या आएगी वैल्यू, 1127.25 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया कितना, वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन का वैल्यूम। अब जो इसके बाद हमें देखना था क्या था, वॉल्यूम ऑफ सिरप निकालना था, तो वही लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सिरप इजिकल टू क्या है, 30% ऑफ वॉल्यूम है, ठीक है। 30% क्या होता है, 30 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई, तो वॉल्यूम कितना आया हमारे पे, 1127.25। अब जब इसको हम डिवाइड करेंगे, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 338.17 सेंटीमीटर क्यूब, और इसे अप्रोक्सीमेट में लिख देंगे तो आएगा 338 सेंटीमीटर क्यूब अप्रोक्सीमेट, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। कोई भी समस्या हो तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना और हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करना।